वेलकम बैक व्यूअर्स। काफ़ी दिनों बाद आज हम दोबारा हाजिर हैं आपकी खिदमत में। और पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि एक लॉगरिथमिक नंबर या एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जो होगा उसको लॉगरिथम में आप कैसे लिख सकते हैं या अलग को एक्सपोनेंशियल में कैसे लिख सकते हैं। साथ हमने दो रूल्स भी पढ़े थे और इसी को हम आज यूज़ करेंगे। तो ज़रूरी है कि आप को हमें पिछले लेक्चर्स का नॉलेज जो कुछ ना कुछ हो। ठीक है। तो कोशिश करें कि आप लेक्चर 4 पहले देखें। आज की लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 को मुकम्मल हल करेंगे और इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस हैं, सब के सब हम हल करेंगे। तो शायद इसी वजह से आज का लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाए, बट आपने आखिर तक ज़रूर देखना है क्योंकि हर एक क्वेश्चन में एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और इसको आपने समझना है। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 आप देख सकते हैं। स्टेटमेंट है कि राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। यानी कि क्वेश्चन 1 में हमें डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं और हर एक पार्ट में हमें एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन गिवन है और इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को हमने लॉगरिथमिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है या लॉग फॉर्म में। ठीक है। अब सबसे पहले मैंने पार्ट 3 लिखा है और इसमें हमारे पास है 10⁻0 इज इक्वल टू 1। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और इसको हमने लाग में कन्वर्ट करना है। तो लाग में कैसे कन्वर्ट किया जाता है मैं आपको लेक्चर 4 में अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। शायद आपको नहीं पता तो आज ही इसमें आप भी समझ सकेंगे। तो सबसे पहले आपने करना क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एक एक्सपोनेंशियल को लाग में लिखेंगे, ठीक है, तो इस तरह से आप लिखें और इसके बाद आपने कुछ नहीं करना होता है, बस लाग लगा लें और जो बेस एक्सपोनेंशियल में होता है वही बेस आपका लाग में भी होगा। चेंज जिसने होना था वो होगा आपका यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है और ये एक्चुअल वैल्यू इसमें आपने चेंज करना है। यानी कि 1 0 इधर आएगा और ये जो 0 है ये उधर चला जाएगा। अब ये आपका लॉगरिथमिक फॉर्म बन गया। ठीक है। इसके साथ ये हम पार्ट नंबर 4 को भी कर लेते हैं। पार्ट 4 में हमारे पास है एक्स होल रेज़ टू पावर 3 डिवाइड बाई 4, एक्स होल रेज़ टू पावर 3 डिवाइड बाई 4, ये बराबर है वाई के। अब इसमें करना क्या हमने, दोबारा आपने इस तरह लिखना है कि इन लॉगरिथम फॉर्म। ठीक है। और इसके बाद आपने लाग लगानी है। जो बेस आपका एक्सपोनेंशियल में है वही बेस आपका लॉग में होगा और सिर्फ आपने चेंज क्या करना होगा, ये एक्सपोनेंट वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का आपने चेंज करना है। ठीक है। तो ये वाई इधर आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा और ये एक्सपोनेंट आपका एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा, यानी कि 3/4 बन जाएगा। अभी आपका हो गया लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ द गिवन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। चलिए एक पार्ट और भी कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5 आप भी देख सकते हैं। इसमें हमारे पास है 3 होल रेज टू पावर -4 इज इक्वल टू 1/81। ठीक है। अब इसमें आपने इसको लॉग में लिखना है। सो अगेन इन लॉग फॉर्म लॉग लिखें। जो आपका यहाँ बेस है यहाँ भी वही बेस होगा, 3 बेस ऊपर है तो यहाँ भी 3 बेस होगा। ठीक है, इस तरह से। और चेंज क्या होना है, ये एक्सपोनेंट वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू ने चेंज होना है। सो ये एक्सपोनेंट वैल्यू इधर आ जाएगी, यानी कि ये एक्चुअल वैल्यू बन जाएगी और ये एक्चुअल वैल्यू आपका यहाँ पर लॉग वैल्यू बन जाएगी 1/81। अब इस 1/81 को आप इसे ही छोड़े तो भी ठीक है और इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये 81 को ऊपर लेके जाएं तो ये 81 की पावर -1 हो जाएगी, क्योंकि ये जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा। 3 बेस वहीं पे और 4 भी वहाँ पर। तो ये भी आपका ठीक है। अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये लाग में रूल होता है कि जो पावर होता है लाग वैल्यू के ऊपर उसका आप कांस्टेंट मल्टीपल कर सकते हैं, यानी यहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं। सो -1 इंटू log ऑफ 81 एट द बेस 3 इज इक्वल टू 4 लिखें तो भी आपका आंसर ठीक ही होगा। तो क्वेश्चन 1 में जितने भी पार्ट्स है बकाया और टोटल 6 पार्ट्स है। मैंने आपके सामने 3 जो मुझे मैं समझ रहा था कि ये मुझे हल करना चाहिए, ये थोड़ा मुश्किल है, तो मैंने आपके सामने क्या, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। स्टेटमेंट ये है कि राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी अब इस क्वेश्चन में हम क्वेश्चन 1 का उलट करेंगे। क्वेश्चन 1 में हम एक्सपोनेंशियल को लॉग में लिख देते हैं, अब लॉग को एक्सपोनेंशियल में करेंगे। तो बात वही है, बस थोड़ा फ़र्क है इसमें। चलिए पार्ट 1 लिख लेते हैं। पार्ट 1 में क्या है कि log ऑफ 1/a², log ऑफ 1/a² एट द बेस a इज इक्वल टू -2। अब इसको ये एक लॉगरिथमिक फॉर्म है या लॉगरिथमिक इक्वेशन कह लीजिए, इसको आपने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन एक्सपोनेंशियल सॉरी फॉर्म। ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप एक्सपोनेंशियल लॉग में ले जाते हैं या लॉग को एक्सपोनेंशियल में ले जाते हैं, बेस आपका
वही होना चाहिए, उसमें आपने कुछ भी नहीं करना। सो यहाँ पर जो बेस है एक्सपोनेंशियल में भी यही बेस होगा, ए बेस है तो ए यहाँ पर भी बेस ही रहेगा। चेंज किसने होना होता है, यहाँ पर जो लॉग वैल्यू है और एक्चुअल वैल्यू इसको आप चेंज कर दें, यानी कि ये -2 इधर आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -2, और इस तरफ जो है वो 1/a² आ जाएगा, यानी ये इधर आएगा और ये उधर। चले कोई दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। पार्ट 5 देख रहे हैं। पार्ट 5 में हमारे पास क्या है, log ऑफ 1 एट द बेस ए इज इक्वल टू 0। इसको आपने एक्सपोनेंशियल में लिखना है, सो अगेन आप लिखें कि इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेस वही होना चाहिए, ए है ऊपर बेस तो यहाँ पर भी बेस ए ही होगा। चेंज किसने होना है, 1 इधर आ जाएगा और ये 0 उधर चला जाएगा, तो 0 और इधर आ जाएगा 1, ठीक है। सो ये आपका आंसर हो गया। और आप देख सकते हैं कि ये बैलेंस है, क्योंकि 0 जिसके ऊपर भी पावर होता है ये 1 होता है। सो यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, लेफ्ट राइट इक्वल, मतलब ये कि हमारा आंसर सही है, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं इसमें भी, और इसमें हम लेते हैं पार्ट 6 को। पार्ट 6 में हमारे पास है जी log ऑफ 1/8 एट द बेस 4 ओनली, हाँ, इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 2। अब इसको एक्सपोनेंशियल में लिखना है, तो आप यहाँ पर लिखिए कि इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा, जो बेस log में है वही बेस आपका एक्सपोनेंशियल में होगा 4, और चेंज होगा बस, तो सिर्फ 1/8 इधर चले जाएगा, 3 डिवाइड बाई 2 इधर आ जाएगा। तो इस लिहाज से हमारे पास ये हो जाएगा -3 डिवाइड बाई 2, और ये उधर चला जाएगा 1/8, ठीक है। अब इसमें आप मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किस तरह से देखें, आप लिखें 4 की जगह 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, और इसके ऊपर जो होल पावर है वो है -3 डिवाइड बाई 2। इसी तरह से ये 1/8 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 8 के बराबर होता है, ठीक है। तो अब इसमें 2 के ऊपर दो पावर्स आ गए हैं, 2 और -3 डिवाइड बाई 2, और जब भी एक पावर के ऊपर दूसरा पावर आ जाता है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इस लिहाज से 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2 से 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास रह जाएगा 2 की पावर -3 इज इक्वल टू, ये 2 की पावर 3 जो है ये मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर -3। देखें आपके पास लेफ्ट और राइट इक्वल आ गए, मतलब ये कि आपका आंसर ये भी ठीक हो गया, ठीक है। लेकिन ये इतना ज़रूरी नहीं है यहाँ तक आना, आपने इसमें क्या करना होता है, बस आपने ये वाला और ये वाला एक्सचेंज करना होता है, यहाँ तक ठीक होता होगा मेरे ख्याल में, ठीक है। बाकी अगर आप ये दो शिफ्ट्स कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो यहाँ तक तो कम से कम आपको आना चाहिए, ठीक है। चलें लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज देख लेते हैं, क्वेश्चन 3। और क्वेश्चन 3 में आपने मुख्तलिफ लॉगरिथमिक इक्वेशंस हैं उसको आपने हल करना होता है, ठीक है। और मैं आपको बताता चलूँ कि लेक्चर 4 में जो रूल्स मैंने आपको बताए थे, दो बेसिक रूल्स मैंने आपको बताए थे, कि जब लेफ्ट और राइट आपके पास दो एक्सपोनेंट्स होंगे तो उनके अगर बेसिस सेम है तो पावर आप अपनी तरफ से सेम ले सकते हैं, या अगर उनके पावर्स इक्वल हैं तो उसके बेसिस आप अपनी तरफ से इक्वल ले सकते हैं। ये दो रूल्स मैंने आपको समझाए थे, तो उसी पे ये सारा क्वेश्चन है। तो चलें देख लेते हैं, इसमें पार्ट 1 देख लें सबसे पहले। पार्ट 1 में क्वेश्चन किस तरह है, हमारे पास है log ऑफ 125 log ऑफ 125 एट द बेस 5 जजर इज इक्वल टू एक्स। तो एक बात तो आप यहाँ पर नोट कर लें कि जब भी आप एक लॉगरिथमिक इक्वेशन हल करते हैं तो सबसे पहले आप उसको एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे, ठीक है। इसके बगैर आप इसको आसानी के साथ हल नहीं कर सकते हैं। तो ये एक लॉगरिथमिक इक्वेशन है और हमने इसको हल करना है, और हल करने के लिए आपको एक लॉगरिथमिक इक्वेशन हमेशा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा। तो सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने आपको अभी बताया कि जिस तरह आपने बेस log में होगा वही बेस आपका एक्सपोनेंट में भी होगा। सो 5 का जजर बेस है तो बेस यहाँ पर वही होगा, ठीक है। 125 और x को हम सिर्फ एक्सचेंज करेंगे और log ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो 125 इधर आ जाएगा और ये x उधर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में आपने करना क्या होगा, आप देख सकते हैं कि 5 के ऊपर जजर है और जजर की वैल्यू 1 और 2 के बराबर होती है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 होल रेज़ टू पावर 1 और 2 रूट की जगह हम लगा लेते हैं, और इसके ऊपर एक जो अपना पावर है वो हमारे पास एक्स है, ठीक है। ये इस तरह लिखेंगे। 125 को हम लिखेंगे 5 होल रेज़ टू पावर 3 की शक्ल में, क्योंकि 5 की पावर 3 125 के बराबर होता है, ठीक है। 5 5 25 और 25 5 125, तो इस लिहाज से ये इस तरह हम लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये 5 के ऊपर दो पावर्स है, अभी एक पावर है 1 और 2, और उसके ऊपर जो पावर है वो एक्स है। तो पावर टू पावर हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं, तो इस लिहाज से हम यहाँ पर लिखेंगे 5 और एक्स इंटू 1 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो x/2 बन जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 5 होल रेज़ टू पावर 3। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि लेफ्ट और राइट में
दो एक्सपोनेंट्स हैं हमारे पास और दोनों एक्सपोनेंट्स में बेस सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सिंस द बेसिस आर सेम, चूंकि बेसिस दोनों में सेम है, तो मैंने आपको रूल्स में बताया था पिछले लेक्चर में कि जब बेसिस सेम होंगे, इक्वल होंगे, तो आप पावर्स को अपनी तरफ से इक्वल ले सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम x/2 का पावर और ये 3 पावर हम आपस में इक्वल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने आगे इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। जब भी आप कोई इक्वेशन हल करते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि आप इस इक्वेशन से वेरिएबल्स की वैल्यूज़ निकालें, ठीक है। तो वेरिएबल तो x है, तो हमने x की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ से x की वैल्यू निकालने का तरीका ये है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ठीक है। सो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 × x इज इक्वल टू x एंड 2 × 3 इज इक्वल टू 6, और इस तरह से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी और ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको देखना है। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसी क्वेश्चन के अंदर हम लेंगे जी पार्ट नंबर 7 को, पार्ट 6 को पहले ले लेते हैं। तो पार्ट 6 में हमारे पास है लॉग ऑफ 0.25 एट द बेस x इज इक्वल टू 2। सो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने एक लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में लिखना होगा। सो यहाँ पर हम करेंगे इन एक्सपो फॉर्म, ठीक है। अब एक्सपो फॉर्म में क्या होगा, ये हो जाएगा इस तरह के x की पावर 2 इधर आ जाएगा और 0.25 उधर चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें मजीद आप इस तरह कर सकते हैं कि x की पावर 2 इज इक्वल टू 0.25 इज एक्चुअली इक्वल टू 0.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि 0.5 का स्क्वायर मतलब 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 0.25 आ जाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास अगेन एट द लेफ्ट और राइट दो एक्सपोनेंट्स है और इन दोनों एक्सपोनेंट्स का पावर इक्वल है। सो दूसरे रूल में मैंने आपको बताया था कि जब पावर्स इक्वल होंगे तो आप बेसिस अपनी तरफ से इक्वल ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर लिखिए कि सिंस exponents या powers आर सेम, सो हम यहाँ पर इसके बेसिस अपनी तरफ से इक्वल ले सकेंगे। सो x इज इक्वल टू 0.5, हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू आ गई 0.5, ठीक है, और ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और इसमें हमारे पास है पार्ट 7, ठीक है। पार्ट 7 में हमारे पास है जी log ऑफ 0.001 log ऑफ 0.001 एट द बेस x इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे इन एक्सपो फॉर्म, ठीक है। तो ये इस तरह हो जाएगा कि x की पावर -3 बराबर है 0.001। अब ये 0.001 जो है इसको हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, तो x की पावर -3 इज इक्वल टू ये जीरो यहाँ से यहाँ तक लेके आऊँगा, तो ये हो जाएगा 10⁻³ 3 दर्जे में लेके आया तो 10⁻³ हो जाएगा, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट में, लेफ्ट से राइट में जा रहा है, ठीक है। अगर राइट से लेफ्ट में ले जाता तो पावर पॉजिटिव हो जाता, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि पावर सेम है। सो आप अगेन लिखिए कि सिंस दी एक्सपोनेंट्स आर सेम, सो हम यहाँ पर बेसिस अपनी तरफ से सेम ले सकते हैं, यानी x इज इक्वल टू 10 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन भी हल कर लिया। चलिए लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए एक और कर लेता हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं हल करूँ। टोटल पार्ट 3 में हमारे पास 9 क्वेश्चंस है, और इन 9 क्वेश्चंस में 3 आपके सामने है, और एक पार्ट और कर लेता हूँ, पार्ट 4। पार्ट 4 में हमारे पास जी है क्या, पार्ट 4 में हमारे पास, सॉरी, मैं करूँगा पार्ट नंबर 8, ठीक है। और सीक्वेंस वाइज ये हमारा क्वेश्चन 3 में चौथा क्वेश्चन है जो हम हल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पार्ट 8 में हमारे पास है जी log ऑफ 1/64 एट द बेस x इज इक्वल टू -2। चलें, सबसे पहले आपने इसको एक्सपोनेंशियल में लिखना है। सो इन एक्सपो फॉर्म के पास बेस वही रहेगा x, ये -2 इसका पावर हो जाएगा, और 1/64 इस साइड पे आ जाएगा। अब अगेन इसमें आप क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे आपको एक्सपोनेंट होने चाहिए, ठीक है। सो राइट साइड तो एक्सपोनेंट बन गया, इसको एक्सपोनेंट बनाना है तो सबसे पहले हम करेंगे 1/64 की जगह 8 की पावर 2, और इसके बाद x की पावर -2 बराबर हो जाएगा, ये 8 की पावर 2 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, 8 की पावर -2 बन जाएगा। अब इसमें पावर सेम है, तो आप अगेन लिखें कि सिंस दी पावर्स आर सेम, सो हम क्या कर सकते हैं, बेसिस अपनी तरफ से सेम यानी कि इक्वल ले सकते हैं, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा।
इस तरीके से यहाँ पर भी आपने इस क्वेश्चन को हल कर दिया। तो कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं। आई होप कि आपने आज का हमारा लेक्चर जो है उसको अंडरस्टैंड क्या होगा, ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी मसला आता है इसमें, आप नहीं समझ सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताया करें। हम आपको इंशाल्लाह जितना हो सके हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। हमारा पेज है फेसबुक पर, आप उसी पे जाके विजिट करें, और उसकी जो लिंक है वो हमारे चैनल में है, अबाउट में आप जाके देख सकते हैं। और फिर वहाँ पर हमें इनबॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। जितना आप को हेल्प चाहिए हम इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।